कि सब द्वारिका के लोग गए कुरुक्षेत्र। उस कुरुक्षेत्र में हमारे सब ब्रजवासी भी गए थे। तो सब द्वारिका के लोगों ने मन बनाया, बोले कि अरे ब्रजवासी आए हैं, हमारे ठाकुर जी के सब प्रिय ब्रजवासी आए, चलो दर्शन करके आते हैं। सब दर्शन कर रहे थे। ये नंद बाबा हैं, यशोदा जी हैं, रोहिणी जी हैं, ये है, सबके दर्शन हो रहे थे। लेकिन कृष्ण पटरानियों को एक प्रलोभन था। बोले राधा रानी आई, ये द्वारिकाधीश उनका बहुत स्मरण करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं। देखो सही ये राधा रानी है कौन? तो कृष्ण पटरानिया हैं, सबको अपने रूप का तो भाव है ही है कि हम बहुत त्रिलोकी सुंदरी हैं। सब अपने सौंदर्य का भाव लेकर के हमारी श्री जी को, हमारी श्यामा जी को देखने के लिए गए। अच्छा एक बात और बताऊं, गुजरात में वृंदावन रसामृत करा तो रहे हो आप, लेकिन ऐसा नहीं हो कहीं दो पक्ष बट जाएं, ये वृंदावन वाले और ये द्वारिका वाले। क्योंकि हमारे यहाँ तो श्यामा जू वही, हम तो ये तक कह देते हैं हमारी माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। द्वारिका में नहीं हो सकती है वृंदावन रस चर्चा, कच्छ में फिर भी संभव है। द्वारिका में तो मेरी कभी कभी जोर से लड़ाई हो जाती है वहां के पुजारियों से। अच्छा ऐसा कुछ नहीं कि बहुत जोर से वैसा होती है, प्रेम भाव में ही होती है, उसको प्रणय कलह, प्रेम भरी नोकझोंक होती है। वो कहते हैं कि तुमने हमारे लाला को केवल माखन मिश्री के पर रखा, हमने तो यहाँ 56 भोग धराए। मैंने कहा ये भाव रखो कि हमने लाला तंदुरुस्त करके भेजा द्वारिका, माखन मिश्री खिला के बढ़िया भेजा, तभी लड़ पाया राक्षसों से। ऐसे चलती रहती है वहां। तो सब कृष्ण पटरानियां राधा रानी का दर्शन करने गईं, और जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, सबको अपने रूप का अभिमान कि हम बड़ी सुंदर हैं, त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश हमारे पति परमेश्वर हैं। ये राधा रानी क्या बेके हमारे सामने, देखें तो सही। और जैसे ही अंतःपुर में प्रवेश किया, परम सुंदरी मृगनयनी मुस्कुराए तो मानो ऐसा लगे मोतियों जैसे मुस्कान, ऐसे घुंघराले केश, इतने सुंदर वस्त्र कि रूप की उपमा सुनाई नहीं जा सकती। कमल को हटाओ और उस कन्या को रखो, इतनी सुंदर। उस रूप को देख करके कृष्ण पटरानियों ने यह तो मन में विचार कर लिया कि भाई हम कुछ नहीं है इनके आगे। रुक्मणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया, बोले हमारा प्रणाम स्वीकार करो हे श्यामाजू, हे वृषभानु नंदिनी, हे श्री राधा रानी, हम सब कृष्ण पटरानी हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। उस युवती ने रुक्मणी जी को उठाया, बोले कि रुक्मणी जी मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी है। रुक्मणी जी बोली सुनो, तुम लोगों में सामर्थ्य हो तो भीतर चलना, नहीं तो आधे यहीं से ही लौट जाओ। दासी को देख करके हमको मूर्छा हो रही है, भीतर जा पाएंगी हम? कहने का अभिप्राय यहाँ पर सौंदर्य के नापतोल का नहीं है। अभिमान शून्य जब तक नहीं होगे तब तक किशोरी जी को नहीं देख सकते। हमारे वृंदावन में श्याम सुंदर दिखते हैं, लेकिन किशोरी जी का दर्शन नहीं है, क्योंकि अभिमान युक्त होकर के हम जाते हैं। और यदि आप अभिमान विहीन होकर के चले गए ना, तो आपको वंशी पकड़े भी शायद ऐसा लगे किशोरी जी खड़ी हैं। श्याम सुंदर में श्यामा जी का दर्शन हो जाए। और स्थिति ये कि जब रुक्मणी जी भीतर प्रवेश करती हैं तो और सुंदर एक कन्या का दर्शन हुआ। प्रणाम करते हुए कहा आप राधा रानी हैं? बोले नहीं, मैं भी दासी हूं, और अंदर जाओ। और अंदर गए, कम से कम 7 कन्याओं का दर्शन किया, और पहली वाली से अगली वाली उससे दुगनी सुंदर होती है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि रुक्मणी जी ये भी भूल गई कि मैं रुक्मणी हूं। जब इस परिणति में पहुंच गई तब भीतर प्रवेश किया। असंख्य सुंदरी नारियां चारों तरफ बैठी थीं, और मध्य में तप्त कांचन गौरांगी
बिल्कुल कंचन जैसा वर्ण, मानो जैसे चंद्रमा चमक रहा हो, चंद्रमा भी लज्जित हो जाए, ऐसी सुंदरता को बिखेर रही परम सुंदरी, परम सुकोमला कृष्ण और धारिणी श्री किशोरी जी बैठी हैं। रुक्मणी जी की स्थिति ये हुई कि किशोरी जी को देखते ही 3 दिन तक मूर्छित पड़ी रही वहीं। और जब होश आया, जैसे तैसे जल का छिड़काव करके रुक्मणी जी को होश आया, और रुक्मणी जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो फिर से किशोरी जी को देख लिया, और फिर 3 दिन के लिए मूर्छित हो गई। तब चरण में प्रार्थना करते हुए अपनी चरण शरण रहने की आज्ञा मांगी। ऐसी हैं हमारी श्यामा जी, ऐसी हैं हमारी किशोरी जी। कभी कभी मन में भाव आता है कि जीव का कल्याण हो सके, इसलिए ठाकुर जी ब्रज से अकेले ही आए, किशोरी जी को वहीं छोड़ के आए कि आपके रूप का, आपके भाव का, आपकी भक्ति में सबका प्रवेश नहीं हो पाएगा। जो रस चंचरीक है, जिसको रस मिला है, जो रस में ओतप्रोत है, वही श्री जी को पहचान सकता है। रुक्मणी जी से किसी ने पूछा, जब रुक्मणी जी बाहर आई तो जो अंदर नहीं जा पाए तो उन्होंने पूछा कि राधा रानी कैसी दिखती हैं। रुक्मणी जी बोली वर्णन का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बहुत पीछे पड़ रहे हो कि राधा रानी का रूप बताओ, तो मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि पूरे दिन के थके हारे श्याम सुंदर जब शाम को अपने शयन शैया पर लेटते हैं, अपना श्रृंगार उतार करके थके हारे श्याम सुंदर जब पौड़ जाते हैं, अपने घुंघराले केशों को खोल देते हैं, पीतांबरी थोड़ी उधरी सी होती है, धोती थोड़ी उधरी सी रहती है, मुखमंडल पर एक थकान के कारण निद्रा प्रकट हो जाती है, उस समय के श्याम सुंदर का वर्ण यदि गौर वर्ण कर दिया जाए तो लगेगा कि मानो श्री जी लेटी हुई। ऐसी हैं हमारी श्यामा जी। तो भैया ये श्री जी और वृंदावन का चर्चा का जो विषय है ना, इसको केवल सुन भर लो, बाकी इसमें ज्यादा बुद्धि मत लगाना, ये बुद्धि का विषय ही नहीं है। इसमें ज्यादा ज्ञान का प्रवेश मत करवाना, ये उसका विषय ही नहीं है। कल महाराज जी मेरे को बोल रहे थे, तो बोले कि महाराज जी वेदांती आएंगे, वो भी आएंगे, और आदि आदि सब आप मुझे तो बता रहे थे सब आएंगे। मैंने कहा महाराज वृंदावन में तो केवल रस चंचरीकों का प्रवेश है, वृंदावन में बुद्धि लगानी ही नहीं है, बुद्धि का विषय ही नहीं है। तो बस सुनिएगा, मैं बहुत रोक रोक करके विषय आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि वृंदावन का रस सामान्य साधारण नहीं है। इसलिए आप लोग अधिकारी बन के केवल भाव से प्रवेश कर जाना, बुद्धि मत लगाना उसमें कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे संभव है। वृंदावन है तो सब संभव है, और वृंदावन में सब संभव है। ऐसा वृंदावन, महाराज जी जब बोल रहे थे तो आपने भागवत का एक श्लोक बोला है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। श्रीमद् भागवत में ये बात कहीं नहीं है जो वृंदावन के लिए। ठाकुर जी गोकुल में भी रहे, ठाकुर जी मथुरा भी गए, ठाकुर जी द्वारिका भी गए, ठाकुर जी हस्तिनापुर भी गए, लेकिन जब वृंदावन जाते हैं तब श्री शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। आहा, ये बात ही प्रमाण दे देती है कि वृंदावन कैसा है। बोले ज्यों ज्यों श्याम सुंदर वृंदावन में चरण रख रहे हैं पहली बार, त्यों त्यों श्याम सुंदर के रोए खड़े हो रहे हैं, त्यों त्यों श्याम सुंदर आनंदित हो रहे हैं, त्यों त्यों श्याम सुंदर के नेत्र जल से भर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति होती है, कई बार प्रेमी जन कहते हैं कि मैं ब्याह इसी से करूंगा। क्यों? ये चाहे मुझे मारे, चाहे मुझे बिल्कुल पूछे ना, चाहे मेरे साथ बुरे से बुरा करे, लेकिन मैं इसी के साथ ही रहूंगा। ठीक यही स्थिति ठाकुर जी की वृंदावन के प्रति है कि वृंदावन में चाहे हमको भोजन नहीं मिले, वृंदावन में चाहे हमको आरती ना मिले, वृंदावन में चाहे हमको दर्शनार्थी ना मिले, लेकिन हम रहेंगे वृंदावन में। ये बात और किसी स्थान के लिए है ही नहीं।
वहां जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ जो वैकुंठ में निवास करते हैं, वो वैकुंठ, जिस वैकुंठ की सराहना वेद भी करते हैं, जिस वैकुंठ की उपमा का वर्णन देवादिदेव महादेव तक करते करते हार जाते हैं, वो वैकुंठ पति जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तब शुकाचार्य जी कहते हैं वो वैकुंठनाथ को इतना सुख वैकुंठ में भी नहीं मिलता जितना सुख वृंदावनम संप्रविश्य, वृंदावन प्रवेश करने में उनको जितना सुख मिल रहा है। क्यों? ऐसा क्या है वृंदावन में जो श्याम सुंदर को इतना प्रिय है, जो हमारे ठाकुर जी को इतना आकर्षित कर रहा है, जो त्रिलोकीनाथ जगत नियंता जगदाधार, जिसको, जो किसी के अधीन नहीं है, जिसको किसी के अधीन रहने की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे वो त्रिलोकीनाथ वृंदावन आकर के इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? भागवत में भगवान के विराट रूप का वर्णन, गीता में भगवान के विराट रूप का वर्णन जब किया जाता है, तब वहां पर तो बताया जाता है कि सारा विश्व भगवान के उदर में विद्यमान है, सब कुछ भगवान के दृष्टिगोचर होता है, सब कुछ भगवान का ही है। तो ये वृंदावन इतना सुख क्यों दे रहा है ठाकुर जी को? तब हमारे वृंदावन के रसिकाचार्यों ने बताया कि वृंदावन इतना सुख श्याम सुंदर को क्यों दे रहा है। और इस भाव को कहते हुए रसिक जन कहते हैं कि वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, वृंदावन का निर्माण ब्रह्म के द्वारा नहीं हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा नहीं हुआ है। श्रीधाम वृंदावन का निर्माण स्वयं श्री जी ने किया है, स्वयं हमारी किशोरी जी ने किया है। कैसे? गोलोक धाम में श्री जी विराजती हैं और श्री जी वहां पर अपने ही निर्मित वन में रहती हैं, उससे बाहर कहीं नहीं जाती। ठाकुर जी सब क्रिया देखते हैं, सृष्टि के सृजन पालन संहार में भी थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। 33 कोटि देवता भी आते हैं ठाकुर जी उनसे मिलते, लेकिन श्री जी अपने निर्मित वन में ही रहती हैं, जहां पर श्री जी स्वयं एक एक पौधा अपने हाथ से लगाती हैं, एक एक वृक्ष के पत्ते को अपने हाथ से सुकोमल बनाती हैं, एक एक पुष्प, एक एक गली, एक एक चौबारा, यहां तक कि श्रीधाम वृंदावन का एक एक कण धूल का वह भी किशोरी जी ने नियोजित किया है। लेकिन जब ठाकुर जी वृंदावन पधार रहे थे, पृथ्वी पर पधार रहे थे कृष्ण अवतार के लिए, तो श्याम सुंदर नित्य विहार करते हैं, गोलोक धाम में नित्य उनकी लीला चलती रहती है। वैकुंठ में वो परब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन गोलोक धाम में ठाकुर जी अपने नित्य लीला में रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि हम दफ्तर में सर होते हैं, हम दफ्तर में बॉस होते हैं, लेकिन अपने घर पर अपनी पत्नी के पति हैं, बच्चों के पिता हैं, भाइयों के भाई हैं, बहनों के भाई हैं, माता पिता के पुत्र हैं। ऐसे ही ठाकुर जी का दफ्तर है वैकुंठ और निज स्थान है गोलोक धाम। तो ठाकुर जी की नित्य लीला गोलोक धाम में चलती रहती है। लेकिन जब ठाकुर जी के पास प्रस्ताव आया कि भाई अवतार धारण करना पड़ेगा, तो भगवान बोले अब कृष्णावतार धारण करेंगे। तब श्री जी से जाकर के ठाकुर जी ने कहा क्यों ना आप और हम दोनों चलें, और ज्ञान वैराग्य भक्ति सबका तो स्थापन होता ही है, इस बार निष्काम प्रेम की स्थापना करके आएंगे, आप चलो संग में। श्री जी बोली हम नहीं जाएंगे। क्यों? यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति। जहां पर ये तीनों नहीं है, वृंदावन नहीं है, यमुना जी नहीं है और श्री गोवर्धन नहीं है, वहां पर मैं नहीं जाती। मेरा मन इन तीनों से ही लगता है, क्योंकि इन तीनों का निर्माण मैंने ही किया है, अपने सुख के लिए किया है। तब ठाकुर जी ने किशोरी जी के भाव को स्वीकार करते हुए किशोरी जी के निर्मित गोवर्धन, यमुना और श्री वृंदावन को पृथ्वी पर व्यवस्थित किया। और उसी वृंदावन में जब श्याम सुंदर प्रवेश करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन का निर्माण ब्रह्मा ने नहीं किया है, वृंदावन का निर्माण स्वयं श्री जी ने किया है। वृंदावन का एक एक वृक्ष, एक एक गली, एक एक चौबारा, एक एक पत्ता
सत्ता सब हमारी श्यामाजू के द्वारा निर्मित है। उस वृंदावन में ठाकुर जी जाकर के परम सुख को प्राप्त करते हैं। अब देखो ठाकुर जी तो पहुंच गए, अब बात आती है हम लोगों की, वृंदावन हमें कैसे प्राप्त हो। तो चार बातें शास्त्रों में मुख्य रूप से कही गई, नाम, रूप, लीला और धाम। सबसे पहला, वृंदावन यदि प्राप्त करना है तो नाम आश्रित हो जाइए, नाम का आश्रय लीजिए। नाम का आश्रय लेने से धाम की प्राप्ति होगी। जब तक आप नाम आश्रित नहीं होंगे, माफ कीजिए, आपके तन को भले ही धाम मिल जाए, लेकिन मन को धाम नाम ही दिलवाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सबसे पहले नाम का आश्रय लीजिए। हमारे वृंदावन में परम धन राधा नाम आधार, हमारे यहां परम धन क्या है? श्री राधा रानी का नाम। अब जब चर्चा ही वृंदावन की है तो वृंदावन श्री जी और श्याम यही चलते रहेंगे। तो वृंदावन यदि प्राप्त करना है, मतलब धाम यदि चाहिए, तो नाम का आश्रय लो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, बस नित्य इसी को गाते रहो। मुझे श्लोक स्मरण नहीं है, मैं आज रात्रि गुरु जी से पूछ के कल सुनाऊंगा, महाराज जी भी बैठे हैं। एक जगह का कहीं का श्लोक है कि जैसे ही व्यक्ति राधा बोलता है तो ऐसा कहते हैं कि रा बोलते ही ठाकुर जी का वैकुंठ में सिंहासन हिलने लग जाता है। कहीं धातु नहीं बोल रहा है? क्यों? क्योंकि राधा बोलेगा तो राधा सुनने के लिए ठाकुर जी सन्मुख प्रकट हो ही जाते हैं। दिखते नहीं है लेकिन आते जरूर हैं। अभी मैंने 4 बार राधा बोला तो 4 बार वैकुंठ से अप डाउन हो गए होंगे ठाकुर जी। तो जब हम राधा शब्द, पूरा श्लोक है, मैं कल सुनाऊंगा उसको, रा शब्द का उच्चारण करते ठाकुर जी 100 काम छोड़, करोड़ काम छोड़ के भागते हैं। क्यों? क्योंकि धा सुनते ही ठाकुर जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, इतना प्रिय है। तो श्री राधा श्री राधा श्री राधा, इस नाम का आश्रय ले लो। नाम क्या करता है बंधुओं? नाम औषधि है। क्या है? औषधि। औषधि यानी कि दवाई, मेडिसिन। इसका जितना सेवन करोगे। अच्छा एक और बात, अब देखो यहां पे भी बात कहने की, नाम बोला नहीं जाता, नाम पिया जाता है। उसकी क्रिया बोलने की है, लेकिन नाम का सेवन किया जाए। श्री राधा बोल मुख रहा है, लेकिन अंदर ऐसी अनुभूति होती है कि श्री राधा भीतर प्रवेश कर रहा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। इस औषधि का पान करने से क्या होता है? व्यक्ति के हृदय में, बुद्धि में, मन में जितने विकार हैं, जितने दोष हैं, उन सबको राधा नाम औषधि के मात्र जाकर के चिकित्सा करता है। व्यक्ति यदि रोगी है और विशेष रूप से अगर कोविड उसको हो रखा है तो वो प्रतिबंधित है, उसको सब जगह ले जाने का अधिकार नहीं, यहां तक कि कमरे से भी निकलने का अधिकार नहीं है। घर के लोग भी उसको कमरा में बंद करते हैं, बाहर मत आना, क्यों? तुमको रोग हो रखा है। ठीक उसी प्रकार जब हम रोग से ग्रसित हैं, सांसारिक रोग, सांसारिक व्यसन, सांसारिक भोग विलास, ये सब रोग हमको लगे हैं, तब वृंदावन जाने का अधिकार हमको नहीं होता। शरीर से भले ही हम चले जाते हैं लेकिन हमारी अटेंडेंस नहीं होती वहां पर। इसलिए वृंदावन जाने से पूर्व श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम का आश्रय लो। नाम का आश्रय जब हम लेंगे तो नाम आश्रय से विषाद, हमारे हृदय के रोग, हमारे हृदय की दूषितताएं दूर होंगी। उसके बाद तन भले ही ना जाए लेकिन मन वृंदावन पहुंच जाएगा। मन का उपस्थित होना वृंदावन में बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहले नाम का आश्रय लो। हमारे यहां सबने यही कहा कि नाम आश्रित हो जाओ। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। ये तो हम कथा में सुनाते ही हैं। श्री ठाकुर जी से भी बड़ा श्री राधा जी का नाम है, ठाकुर जी का नाम है। वृंदावन उपासकों को श्री राधा नाम आश्रित होना चाहिए। नाम दिलाता है धाम। भक्तमाल जी में एक कथा आती है। एक राजा हुए,
उन राजा का नाम था चंद्रपाल। क्या नाम था? जोर से बोलो। चंद्रपाल राजा जो थे, ये शरीर से रहते थे राजस्थान का एक नगर है करौली, वहां के राजा थे चंद्रपाल राजा। ध्यान से सुनना, नाम व्यक्ति को कैसे वृंदावन में ले जाता है। फिर भले ही आप गांधीधाम रहो, कच्छ रहो, गुजरात रहो, सूरत रहो, बड़ौदा रहो, अहमदाबाद रहो, कहीं भी रहो, नाम यदि आपके पास है तो धाम आपका है, धाम में ही आप हो, यही विश्वास आपको मानना है। तो चंद्रपाल राजा थे करौली में। वो इतने नाम आश्रित थे कि नाम ने उनको पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के योग्य बना दिया था। शरीर से राजा थे, रहते करौली में थे, लेकिन नित्य श्रीधाम वृंदावन में ही उनका स्थिति रहती थी, वृंदावन का ही अनुभव करते थे। अब चंद्रपाल राजा की बात तो चलो पहली बार आपने सुना इनका नाम, आपने नाम सुना होगा रैदास, नाम सुना है? श्री रैदास जी की स्थिति ऐसी बताते हैं कि श्री रैदास जी को एक दिन स्नान करते हुए नदी में ठाकुर जी मिल गए, तो रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। अपनी कुटिया में रैदास जी को ले आए, रैदास जी ठाकुर जी को ले आए। तो रैदास जी का नियम था, वो विचरण बहुत करते थे, धामों में घूमते ही रहते थे, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी जगन्नाथ, कभी द्वारिका, कभी वृंदावन, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन जब से ठाकुर जी आ गए, रैदास जी का निकलना बहुत कम हो गया। क्यों? ठाकुर जी के अनुकूल भोग की व्यवस्था, शयन की व्यवस्था, ये सब नहीं हो पाती थी। तो श्री रैदास जी एक ही जगह पे अपनी कुटिया में ही रहते थे, लेकिन उनका बड़ा मन होता था कि हम कहीं जाएं, कहीं जा नहीं पाते थे। तो रैदास जी ने एक युक्ति अपनाई और उन्होंने अपनी कुटिया में ही कोनों को नाम दे दिए। कुटिया का वो कोना बद्रीनाथ, कुटिया का ये कोना श्री वृंदावन, कुटिया का वो कोना जगन्नाथपुरी, ये कोना द्वारिका धाम। ऐसे करके कुटिया में बहुत सारे नाम और नामों की नेम प्लेट लगा दी जगह जगह। रैदास जी क्या करते, बीच में बोले रैदास की कुटिया, वहां पर ठाकुर जी का श्रृंगार करते, श्रृंगार आदि करके, ठाकुर जी तैयार हो गए, चलो अब कहाँ चलोगे घूमने, चलो अयोध्या जी चलते हैं। सारा सामान वामान सब लगाते, भोजन की सामग्री रखते, ठाकुर जी का बैग लगाते, अपना बैग लगाते, सब लगा के ठाकुर जी को गोद में उठाते। कुटिया में ही एक स्थान का नाम अयोध्या था, वहां ले जाके ठाकुर जी को विराजमान, जय हो श्री अयोध्या धाम की जय, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे वाह, देखो कितनी सुंदर सरयू जी बह रही हैं, कैसी सुंदर हवा बह रही है, राम राम करते लोग घूम रहे हैं। और पूरे दिन इसी स्थिति में रहते थे कि मैं श्री अवध में हूं, श्री कनक बिहारी जी सामने बैठे हैं, श्री हनुमान जी का दर्शन हो रहा है, सरयू जी बह रही हैं, ऐसे भाव में रहते। दूसरे दिन कहते, लाल जी बड़ा अच्छा अयोध्या का भ्रमण रहा, अब इच्छा हो रही है थोड़ा बद्रीनाथ दर्शन करने चलें। तो उस दिन श्रृंगार करके सब सामान फिर उठाते, एक कोने का नाम बद्रीनाथ, वहां पहुंच जाते। जय हो बद्रीनाथ, कैसी सुंदर हवा चल रही है, देखो कितना सुंदर हिमालय, गंगा जी बह रही हैं, जय हो नाथ, बड़ी कृपा आपकी जो मुझे इतना घुमा रहे हो। अब ये तो थी कुटिया के अंदर की स्थिति। स्थिति करते करते ये हो गया कि श्री रैदास जी जब बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते थे ठाकुर जी को लेकर के, तो भले ही जेठ का महीना हो, जून जुलाई का महीना हो, वो अपने ठाकुर जी को शॉल पहनाते, कंबल पहनाते, अंदर कुटिया में। अरे बद्रीनाथ में है ठाकुर जी, हवा चल रही है, ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, ठाकुर जी आप शॉल पहन लो। अंगीठी रख देते सामने, अग्नि प्रज्वलित करते, ठाकुर जी को तपाते, और बाहर जुलाई का महीना। स्थिति ये हुई कि महाराज एक बार श्री रैदास जी अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए और जेठ के महीना में उनके गांव में बर्फ गिरने लग गई। धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चल गया, यदि सर्दी के महीने में लू चलने लग जाती तो समझ जाते जरूर आज रैदास अपने ठाकुर जी को दक्षिण ले गया होगा, इसलिए गर्म हवा चल रही है। और कभी गर्मी के महीना में बर्फ गिर जाती, बोले अरे आज रैदास के ठाकुर जी बद्रीनाथ पहुंचे होंगे जरूर। ये स्थिति, इसका मतलब ये बिल्कुल प्रमाणित हो जाता है कि हमारा तन का उपस्थित होना सांसारिक विषय है, हम तन से कहीं उपस्थित हो।
लेकिन मन का उपस्थित होना कहीं पर, ये भक्ति का विषय है, ये भाव का विषय है। और वृंदावन तन की प्रेजेंस मांगता ही नहीं है, वहां तो मन का ही प्रेजेंट होना जरूरी है। तो चंद्रपाल राजा भले करौली में रहते थे, लेकिन मन ऐसा था उनका कि वो सदैव वृंदावन का स्मरण करते थे। अष्ट सखा हमारे, मैं अष्ट सखाओं का ज्यादा गायन करता हूं कथाओं में भी, तो हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि भैया तुम ठाकुर जी को अपना लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी तुमको अपना में ये बड़ी बात है। ठाकुर जी को तो सब अपनाते हैं, चोर भी कह के जाता है, हे द्वारिकाधीश कृपा करना कि मालिक सो रहा हो गहरी नींद में ताकि मैं चोरी कर लूं। चोर भी द्वारिकाधीश से प्रार्थना कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि चोर भी ठाकुर जी को स्वीकार कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि हम ठाकुर जी को स्वीकार करें, बड़ी बात यह कि उन्होंने हमें स्वीकार किया कि नहीं। तो अष्ट सखा गाते हैं एक बात कि भगवान हमको स्वीकार करते हैं, इस बात का प्रमाण क्या है। और तब अष्ट सखाओं में एक सखा कहते हैं, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर। ठाकुर जी हमको अपना कब बनाते? मुझे ये पद बड़ा प्रिय, मैं लगभग कथाओं में गाता हूँ और लोगों से कहता हूँ भैया इस भाव को सुनकर के स्वीकार करो कि ठाकुर जी कब अपनाते हैं। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर। कब? ठाकुर जी जिसको स्वीकार करेंगे उसकी स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा। हरि जन संगे हरि उरयाने, हरि जन संगे हरि उरयाने। बंधुओं, जैसे कोई फिल्म स्टार हमको दिख जाता है तो हम लोग बावले हो जाते हैं, होता है ना। कई बार हम देखते हैं एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर कोई फिल्म स्टार जा रहा हो, कोई क्रिकेट स्टार जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा नामी एंटरटेनर जा रहा हो, तो लोग उसके पीछे भागते हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई पीछे पीछे। ये पूर्ण संसारी का लक्षण दिखता है। लेकिन जैसे ही कोई संत दिखे, जैसे कोई वैष्णव दिखे, कोई तिलकधारी दिखे, कोई गले में माला पहना, कोई वैष्णव रूप का दिखे, आप बावले से हो जाओ उसको प्रणाम करने। आप भले ही उसको नहीं जानते, लेकिन उसके रूप को देख करके, उसके भेष को देख करके, उसके भाव को, उसके माथे का तिलक देख के, उसकी धोती देख के आपके मन में हो जरूर द्वारिका से, वृंदावन से, अयोध्या से इनका कोई संबंध है, आप तुरंत जाके उसको प्रणाम करो, भले ही वो आपका अपरिचित है। ये एक वैष्णव का लक्षण है। और वैष्णव का भी नहीं, ये ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया, ये उस बात का प्रमाण है कि तुमको उनको देख करके प्रणाम करने की इच्छा हुई। अभी आप थे हमारे साथ अहमदाबाद में, अभी अहमदाबाद हम लोग उतरे उस दिन परसों रात्रि को, तो सत्य में एक अपरिचित खड़े थे सामने, धोती पहनी हुई थी उन्होंने, तिलक लगा रखा था। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं, उन्होंने 3 बार मेरे से नजर हटाई, ऐसे ऊपर से नीचे देख के ऐसे हो गए, फिर ऐसे देखें, फिर ऐसे हो जाएं। लेकिन मैं जबरदस्ती उनके पास गया और मैंने कहा जय श्री कृष्णा।
बोले जी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अब हम आगे चले गए, ये सब बोले आप जानते थे इनको? मैंने कहा नहीं तो। बोले फिर आपने प्रणाम क्यों किया? मैंने कहा तिलक लगा रखा था, धोती पहनी हुई थी, इसलिए प्रणाम किया। अब मैंने कहा पीछे मुड़ के देखो, वो मुझे को देख रहा होगा, वो मुझे ही देख रहे थे। मैंने कहा वो रास्ते भर सोचेगा कि अपरिचित था, फिर भी ये मेरे को जय श्री कृष्ण बोल के गया। आगे से उनको कोई ऐसा मिलेगा तो वो भी जय श्री कृष्ण बोलेंगे अपनी तरफ से। यही तो प्रमाण है कि ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया। और मैं तो डंके की चोट पर बोलूं, मुझे नाथ ने स्वीकार किया है। मैं उनको स्वीकार करूं ये नहीं, वो भी मुझे कर चुके हैं। मैं योग्य नहीं हूं उसके। मुझे ब्रज में जन्म दिया, पहला स्वीकार का प्रमाण। ऐसे पिता प्रदान किए, ये दूसरा स्वीकार का प्रमाण। व्यासपीठ प्रदान की, तीसरा स्वीकार का प्रमाण। अपनी निज सेवा दे दी, ये चौथा स्वीकार का प्रमाण। मैं और कितने प्रमाण रखूं? मैं लेकिन चाहता हूं कि ऐसा स्वीकार ठाकुर जी सबको कर लें। फिर जिस सुख में है हम, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, उस सुख की प्राप्ति हो। मुझे अभिमान इस बात का नहीं कि मैं भक्त हूं, वैष्णव हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं बिल्कुल भक्ति नहीं जानता, बिल्कुल वैष्णवता नहीं जानता। ये कुछ जो भी बोल रहा हूं, ये भी हमारे पूज्य पिताजी नाना जी की तपस्या का प्रतिफल है। लेकिन इस बात को अहंकार से कहूंगा कि ठाकुर जी मेरे हैं और मैं ठाकुर जी का। बाकी कुछ मेरी योग्यता नहीं है। आप मुझे प्रणाम करो, मुझे देख के वंदन करो, मुझे माला पहनाओ, ये सब योग्यता मेरे पिताजी की वजह से है। मुझे उनकी तपस्या है। मेरे अंदर केवल और केवल मेरे ठाकुर जी मेरे हैं और मैं उनका हूं। कई बार तो मैं श्रृंगार भी, अब आजकल बालक सीख गए तो मैं कम ही करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे को यह है कि ये है तो मेरा ही। चाहे कोई भी श्रृंगार करे, कोई भी भोग लगाए, रहेंगे तो मेरे ही, मेरे साथ ही। ये स्वीकार्यकरण, यही तो हमें चाहिए। ये भक्ति का पथ क्यों है? ताकि ठाकुर जी हमें स्वीकार करें। दुनिया ठाकुर जी को स्वीकार करती है, लेकिन विशेषता तब आवे जब ठाकुर जी हमको स्वीकार करें। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने। अब तुलसीदास जी को आप सब जानते हो। तुलसीदास जी को ठाकुर जी ने स्वीकार किया कि नहीं, बताओ? किया ना। और इस बात का प्रमाण हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरम कलेश विकार। श्री गोस्वामी जी वहीं प्रस्तुत कर देते हैं, मेरी योग्यता नहीं कि मैं रघुनाथ जी का चरित्र लिख सकूं। तो ये योग्यता कैसे मिली? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। और वही बात यहाँ पर अष्ट सखा कह रहे हैं, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों